सिंगल मैं कहूंगा दुनिया का ऐसा फेंकू प्रधानमंत्री किसी देश ने नहीं देखा होगा। अरे यही प्रधानमंत्री एक इकलौता बना है जिसने अच्छे भले देश के सिस्टम को, जो चल रही थी, दौड़ रही थी पटरी पे गाड़ी, ब्रेक लगाने का काम किया है। मैं बार बार ही कहता हूं आप लोग को, बिन औलाद वालों को चुनोगे तो यही हाल देंगे। देश लुट जाए, देश बर्बाद हो जाए, हम तो मोदी भक्ति करेंगे। अब किसका नारा लगाओगे रे? जय श्री राम। उसी मंदिर का घोटाला कर दिया तेरे बाप ने। देश के अंदर कई महान नेता हुए हैं जिन नेताओं ने कुछ ऐसे अनमोल वचन का इस्तेमाल किया है जो दुनिया आज भी याद करती है। कुछ ऐसे नेता हुए हैं या हैं जिनके वचन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सिर्फ किस लिए? हास्य यानी मजाक उड़ाने के लिए उनके वचन हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ याद दिला दूं, महान स्वतंत्रता सेनानी नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, क्या नारा था? जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, उनका क्या नारा था? मैं देश के लिए अपने शरीर का खून का एक एक कतरा निछावर कर दूंगी। जो पूरी देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से गोली से उन्हीं के गार्ड ने छन्नी करने का काम किया। ये पूरी दुनिया ने देखा कि देश के लिए आखिर वो शहीद हुई। अभी वर्तमान में एक महान, अपने आप को महान, और उनके जो एले चेले चमचे जो भी हैं वो महान सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उनका क्या नारा था? अरे भैया मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के भाग जाऊंगा। यह है अभी वर्तमान प्रधानमंत्री का एक लफ्ज, आप सबको याद होगा। और एक भाषण भी दिया था। अब सोचिए कहां से ये भाषण दिया था, मुंह से दिया था कि पिछवाड़े से दिया था, ये आप लोग को तय करना है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री के बोल एक ही बात को वो 50 बार अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। अपनी वैल्यू स्वयं खत्म करने का काम यदि कोई महान प्रधानमंत्री ने किया तो वो है एक सिर्फ भारत का सिंगल इकलौता, दुनिया का सिंगल मैं कहूंगा दुनिया का ऐसा फेंकू प्रधानमंत्री किसी देश ने नहीं देखा होगा। जो प्रधानमंत्री के लफ्ज थे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध है मुझे मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कहा था। आप सब जानते हैं। लेकिन इसी प्रधानमंत्री ने देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम किया है। यह भी कहा इसी प्रधानमंत्री ने, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। लेकिन महज 6 महीने 7 महीने के अंदर पिछले साल 20,700 करोड़ रुपया 20,700 करोड़ रुपया आप सबको याद होगा स्विस बैंक में जमा हुआ है पिछले साल। अब सोचिए कितनी ईमानदार सरकार है, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा एक साल में काले
धन को विदेशों में जमा करने का यह पहला रिकॉर्ड बना है इसी महान प्रधानमंत्री ने। अब विषय यह उठता है कि यही प्रधानमंत्री 64,000 करोड़ रुपया इसी देश के भगौड़ों के ऊपर, यानी विजय माल्या, नीरव चौकसी, ये और भी कई जो नेता, ये व्यापारी भागे हैं इस देश का, पीएनबी घोटाला करके, एस बैंक घोटाला करके 64,000 करोड़ रुपया लेके इसी महान सरकार ने उनको भगाने के लिए बकायदा वीजा दिया। वीजा पता है ना कौन देता है? केंद्र सरकार यानी मंत्रालय देती है। और मंत्रालय एक एक चीज की जांच करने के बाद किसी नागरिक की वीजा को मंजूरी देती है। तो इतने मशहूर, इतने फेमस और नरेंद्र मोदी के चहेते व्यक्ति जो दुनिया जानती थी कि फलाने व्यक्ति का यह वीजा है, फिर भी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको सर्टिफिकेट दिया, आप विदेश चले जाओ। फिर भी इस देश के मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख और महामूर्खों की औलादें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है। महामूर्खों की औलाद कहूंगा, क्योंकि ये देश की गंदगी है मोदी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने इस देश के एक एक संपत्ति को बेच दिया, फिर भी वो मूर्ख नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो महामूर्ख ही कहलाएंगे। और जिस नरेंद्र मोदी ने इस देश की संपत्ति को लूट के और जिस व्यक्ति को वीजा देके भगाने का काम किया, वैसे प्रधानमंत्री को ये मूर्ख सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस देश के दुश्मन है। अरे यही प्रधानमंत्री एक इकलौता बना है जिसने अच्छे भले देश के सिस्टम को, जो चल रही थी, दौड़ रही थी पटरी पे गाड़ी, ब्रेक लगाने का काम किया है। एक एक व्यक्ति के जीवन को, जो वो तरक्की की राह पे चल रहे थे, उन व्यक्तियों की तरक्की के ऊपर ब्रेक लगाने का काम किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया, इसी प्रधानमंत्री ने किया है। मैं बार बार ही कहता हूं आप लोग को, बिन औलाद वालों को चुनोगे तो यही हाल देंगे। और 125 रुपए लीटर ये वसूल रही है। भले इसके यार अडानी लूट रहा है, बात एक ही है, चाहे सरकार ने लूटा या अडानी ने लूटा, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो 5 किलो अनाज दे के देश की जनता की 392 रुपए का सिलेंडर पहले हमें मिलता था 7 साल पहले, आज हम 950 1,000 में खरीद रहे हैं। तो कैसी जनता की 5 किलो अनाज में